हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज लेट b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स सेट b इन रोस्टर फॉर्म। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, a b c एंड d, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। डेटा जो है वो b इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और हमें इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का मेथड देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए, जैसे हमें b के इक्वल में दिया गया है तो हम लोग इसको b के इक्वल में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए करली ब्रैकेट यूज करते हैं और करली ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे एलिमेंट होंगे उन सारे एलिमेंट को डिस्टिंक्ट लिखेंगे, यानी कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स में क्या वर्ड आया है। सबसे पहले तो हम m लिख लेते हैं, तो m आया हुआ है। देन कॉमा लगा करके a, तो a लिख लेंगे। देन t, तो t भी लिख लेंगे। ठीक है, देन h आया है तो h लिख लेंगे। देन e आया है तो e लिख लेंगे। देन m आया है। अब देखिए m पहले ही लिखा जा चुका है तो अब इस m को यहाँ पर दोबारा से नहीं लिखना है, इस a को भी दोबारा नहीं लिखना है, इस t को भी दोबारा नहीं लिखना है। देन आएगा हमारे पास i, ठीक है, एंड देन c एंड देन s। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म में हो गया MATHEICS। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में ए में देखिए m आया है, a आया है, t आया है, h e, लेकिन यहाँ पर a रिपीट हो गया यानी कि ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन देख लेते हैं। a आया हुआ है, t आया है, e आया है, i आया है, c भी आया है, s भी आया है, m भी है और h भी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लेकिन अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑर्डर की कोई बात नहीं है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है MATHEICS, इसको अगर ऑर्डर में ना लिखें, अगर ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं B इज इक्वल टू ATEICS M और H। बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।